जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। यह विचार हमें भगवद गीता और अनेक धार्मिक ग्रंथों से मिलता है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। कर्म और फल की आसक्ति, ये दो शब्द हैं जो हमारे जीवन की रणनीति को बदल सकते हैं। कर्म का अर्थ है अपने कार्य, जबकि फल की आसक्ति का अर्थ है कार्य के परिणाम के प्रति अत्यधिक लगाव। जीवन में हम सभी काम करते हैं, लेकिन हम में से कई लोग केवल उस काम के परिणाम को देखते हैं, न कि काम के महत्व को। इस लगाव के कारण हम अक्सर निराशा, दुख और चिंता का अनुभव करते हैं। आइए हम समझते हैं कि कैसे हम इस आसक्ति को छोड़कर अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। पहला कदम है कर्म को प्रेम से करना। जब हम अपने कार्य को पूरे मन से, बिना किसी परिणाम की चिंता किए करते हैं, तो हम उस कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें न केवल संतुष्टि प्रदान करता है, बल्कि हमारे कार्य की गुणवत्ता में भी वृद्धि करता है। दूसरा कदम है संतुलन बनाए रखना। हमें अपने जीवन में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जहां हम अपने कर्म को महत्व दें, लेकिन उसके परिणाम से विचलित न हों। यह संतुलन हमें धैर्य और संयम सिखाता है। तीसरा कदम है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने आंतरिक स्वयं से संवाद कर सकते हैं और अपने आसक्तियों को पहचान सकते हैं। इस पहचान से हमें अपने भीतर के लगावों को दूर करने में मदद मिलती है। जीवन की इस यात्रा में जहां हम अपने कर्म को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, वहीं इसकी गहराई में उतरकर हमें समझ में आता है कि असली ज्ञान तो आसक्ति को त्यागने में निहित है। कर्म के प्रति हमारी आसक्ति ही वह श्रृंखला है जो हमें अपने अंतरतम के साथ सच्चे संबंध को पहचानने से रोकती है। इसे आगे बढ़ाते हुए चलिए कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं जो हमें इस मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। चौथा कदम सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना। अपने कर्मों के प्रति आसक्ति को छोड़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम सकारात्मकता की ओर उन्मुख होते हैं। जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो हम अपने कर्म के प्रति अधिक सजग और उत्तरदायी हो जाते हैं। यह हमें अपने कार्यों के परिणामों को बिना किसी नकारात्मक भावना के स्वीकार करने में सहायता करता है। पांचवा कदम निस्वार्थ भाव से कार्य करना। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम फल की चिंता किए बिना केवल कार्य करने के आनंद में लीन हो जाते हैं। यह न केवल हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे कर्म की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। छठा कदम आत्मसमर्पण। अंततः जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमें सीखना चाहिए कि कैसे अपने आप को उस उच्च शक्ति के हाथों में समर्पित करना है जिसे हम मानते हैं। यह आत्मसमर्पण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म के परिणाम हमारे हाथ में नहीं हैं, और इस प्रकार हमें उन परिणामों से आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। यह समझते हुए कि जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं, हमें यह भी समझना चाहिए कि यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, संकल्प और आत्मान्वेषण शामिल है। इस पथ पर चलते हुए हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जो अधिक सहयोगी, समझदार और खुशहाल है। तो आइए हम सभी इस मार्ग पर आगे बढ़ें, अपने कर्मों को पूरे हृदय से करें। और अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हमारे कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। अपने कर्मों को प्रेम से करें, उनके परिणामों से आसक्ति न रखें। याद रखें, हमारा ध्येय होना चाहिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।